May I come in, sir? Yes, come in. आंटी, मैं शादी करना चाहता हूँ आपकी बेटी से। अच्छा, कितना कमाते हो? महीने का 15,000 आंटी। 15,000 रुपए में तुम मेरी बेटी को क्या खिलाओगे? कल को फैमिली बढ़ेगी, परिवार बढ़ेगा। 15,000 रुपए में क्या ही कर पाओगे? स्मार्ट हो, सुंदर हो, वो ठीक बात है, पर बेटा मर्द तभी सुंदर लगता है जब वो करोड़ों कमाता है। और मेरी बेटी इतनी बड़ी कंपनी की इकलौती वारिस है। 15,000 रुपए की तो वो जूते नहीं पहनती है। वो आंटी, मैं ओवर टाइम कर लूंगा प्रांशी के लिए। ओवर टाइम में कितना मिलेगा? 500 रुपया, 1,000 रुपया? मेरी बेटी इतने कम पैसे में तो गुजारा नहीं कर पाएगी। मम्मी क्या बोल रही हो आप ये सब? चुप कर बेटी, सामने वाले को भी तो पता चलना चाहिए किस खानदान से रिश्ता तय करने आए हैं। आंटी, वो मैं प्रांशी से बहुत प्यार करता हूँ, सब कुछ कर लूंगा मैं एक दिन। प्यार ख्वाहिशें पूरी नहीं करता है बेटा, ख्वाहिशें पूरी करने के लिए कमाना पड़ता है। और फिर हमने अपनी बेटी को कंप्रोमाइज करना तो सिखाया ही नहीं है। मम्मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, बल्कि मैं अक्की के साथ बहुत खुश रहूंगी। चुप कर बेटा, तुझे भी दुनियादारी का पता नहीं है। कैसे ख्वाहिशें अगर जब पूरी नहीं होती है ना तो कितना कष्ट होता है। आज तू प्यार में पड़ी है तो तुझे लग रहा है मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, सब इसके साथ मैं रह लूंगी, लेकिन जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। मुझसे ज्यादा तुम दुनियादारी जानती हो क्या? और हाँ, एक बात और, तुम मेरे कास्ट के भी नहीं हो, इसलिए मैं इस शादी के लिए इजाजत नहीं दे सकती। वो आपको अपनी बेटी की शादी वहीं करनी चाहिए जहाँ वो खुश रहे। प्रांशी, तुमने तो बोला था कि सब ठीक हो जाएगा, घर पे आओगी बात करने तो। नहीं बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया था बेटा, ताकि तुमको ये पता चले तुम किस औकात के हो। तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे खानदान में शादी करने की, समझे? प्लीज जाइए बेटा, आप कोई अपने टाइप का ढूंढो प्रांसी। सॉरी, मैं गलत जगह आ गई। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हो? जी। तो गलत जगह क्यों है? आइए बैठिए प्लीज, ये इंटरव्यू सबके लिए है। वैसे 3 साल के बाद मैं तुमको देख रहा हूँ। आई थिंक हमारे बीच में अब कुछ पर्सनल बात करने की तो है नहीं, तो सीधा इंटरव्यू शुरू करें। जी। वैसे अगर तुम पूछना चाहो कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्यों नहीं। वो क्या है ना कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहन रखी हो और इंटरव्यू देने आई हो। तुम्हारे घर में तो ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनी थी और तुम इतने बड़े घर की मालकिन थी। तुम्हारी मम्मी के पास भी बहुत सारा धन दौलत था। तुम्हारी मम्मी ने तो इंटरकास्ट शादी करने से मना कर दिया था, और जब उन्होंने अपने ही कास्ट में शादी की तो फिर ये सब क्यों हुआ? हाँ, तुमसे चीज़ें ख़त्म होने के बाद मेरी 2 महीने बाद शादी कर दी थी मम्मी ने, अपने स्टैंडर्ड के लोगों में, अपने कास्ट के लोगों में। उसके बाद
जैसे जैसे टाइम निकलता गया मेरी और उसकी लड़ाइयाँ बढ़ती गईं। कभी उसका नेचर बहुत अच्छा मेरे लिए, प्यार केयर रिस्पेक्ट, और कभी इतना रूड, ऐसा लगता था कि मेरा उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। और मम्मी की जो भी प्रॉपर्टी थी वो मेरे और उसके नाम कर दी थी। मेरे नाम जो प्रॉपर्टी थी उसने धोखे से साइन करवा लिया, मैंने प्यार प्यार में कर दिया। फिर उसके बाद वो मुझे मारने पीटने लगा, धमकी देने लगा कि और पैसे लेके आओ। मैंने ये सारी चीज़ें माँ को बताई। माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, ख़त्म हो गई। माँ के ख़त्म होने के बाद 3 महीने बाद उसकी भी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। और उसके नाम जो प्रॉपर्टी थी वो उसने कब अपनी बहन और भाइयों के नाम कर दी मुझे वो भी नहीं पता चला। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कभी जॉब की ही नहीं थी। फ्रेशर को इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती है। और उन्हीं कंपनियों में से तुम्हारी भी एक कंपनी थी। मैंने सोचा यहाँ आकर भी एक बार इंटरव्यू दे देती हूँ, शायद यहाँ पर कुछ हो जाए। अगर मुझे पता होता कि इस कंपनी के ऑनर तुम हो तो मैं कभी इस कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं आती, क्योंकि मेरी मम्मी ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की थी। मैं तुमसे कैसे नज़रें मिला सकती थी? भले ही उन चीज़ों में मेरी गलती नहीं थी, पर बेइज्जती तो तुम्हारी हुई थी ना, मेरी माँ ने की थी। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। वो गांधी जी कहा करते थे ना कि अगर हर एक इंसान को काटोगे तो खून एक जैसा निकलेगा। जाति धर्म ये सब तो इंसानों ने बनाया है, ऊपर वाले ने तो हमें एक जैसा बनाकर भेजा है। उसकी वजह से लोगों को यहाँ प्यार नहीं मिल पाता है, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और शायद ज़िंदगी भर वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। सच्चा प्यार मिल ही नहीं पाता है किसी किसी को, तो बस ये धर्म और कास्ट के चक्कर में। कास्ट वगैरह मुझे भी समझ नहीं आता कि क्यों इंसानों ने ये चीज़ें कर दी हैं। काश मम्मा के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो शायद आज मेरे साथ भी ये चीज़ें नहीं हो रही होती। खैर, जो किस्मत में होता है उसका क्या ही कर सकते हैं। और मैं जिस भी हालत में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है। वैसे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तुम्हारी तो शादी हो गई होगी ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शादी की होगी? ऑब्वियसली करोगे ही, मेरे लिए ज़िंदगी भर थोड़ी ना बैठे रहोगे। सही कह रही हो। आज के ज़माने में कहाँ कोई किसी के लिए इंतज़ार करता है, लेकिन मैंने शादी नहीं की है। क्यों? क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ, इन 3-4 सालों में मैंने बहुत मेहनत किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया, पैसा कमाया। और मेरी फैक्ट्री में 20 से 25 लोग हैं, वो काम करते हैं, मुझे खुशी होती है। मेरे बिजनेस में ही एक मेरा परिवार है और मैंने उससे में अपनी खुशी ढूंढ ली। अच्छी बात है। आई होप कि मुझे भी जॉब मिल जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। तुमने इतनी बड़ी कंपनी रन की है अकेले, तो तुम्हें क्यों नहीं दे सकता हूँ मैं जॉब? ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन जॉब देने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। बोलो। प्रांशु, आई नो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा तुम्हें ये सुनकर, पर नसीब ने हमें फिर से मिलाया है। तो अगर तुम चाहो तो हम अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं और आगे चलकर हम शादी भी कर लेंगे। सॉरी अक्की,
पर मैं अब ये सब नहीं कर सकती। सही है, पहले तुमने अपने फैमिली के लिए डिसीजन लिया और आज तुम अपने लिए डिसीजन ले रही हो। तभी मैंने अपने मन की बात रखी थी और आज भी मैं अपने मन की बात रख रहा हूँ। पर मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे और ना ही तुम्हारे डिसीजन से। एंड थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। आप मंडे से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू। कभी कभी ज़िंदगी में आप सब कुछ हार जाते हैं पर आप अपनी मोहब्बत को नहीं जीत पाते।